पद्मेश 24/7 के माध्यम से हम जिले भर की पल पल की ताज़ा तरीन खबरों का प्रसारण करते हैं और दूसरे दिन यूट्यूब के माध्यम से भी आपको खबरें दिखाई जाती है। लेकिन यूट्यूब में प्रतिदिन की पूरी खबरें नहीं होती बल्कि चुनिंदा खबरें ही दिखाई जाती है। अगर आप जिले भर की संपूर्ण ताज़ा तरीन खबरें देखना चाहते हैं तो जल्द ही अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स लगवाएं। सेटअप बॉक्स लगवाने के लिए संपर्क करें 07632240222 या फिर 8319969927। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। कोरोना संक्रमण से हुआ भटेरा चौकी निवासी मुन्ना ठाकुर का निधन। लोकार्पण के दूसरे दिन लटका 1,30,00,000 रुपए से बने 17 बेड के आईसीयू में लगा ताला। कोविड को लेकर खुल गई स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की पोल। 1.5 वर्षीय बालक की पानी के टांके में गिरने से हुई मौत। खैलांजी के घोटी की घटना। जिले में मिले 42 नए कोविड पॉजिटिव मरीज। 325 एक्टिव मरीजों का चल रहा इलाज। अब खबरें विस्तार से। 12 अक्टूबर को प्राप्त रिपोर्ट में बालाघाट जिले के 42 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस प्रकार बालाघाट जिले में अब तक कुल 1,569 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। 1,126 मरीज शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 325 मरीजों का उपचार किया जा रहा है। 10 मरीजों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा रेफर किया गया है और 8 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे से प्राप्त जानकारी के अनुसार 12 अक्टूबर को कोरोना पॉजिटिव आए 42 मरीजों में कटंगी तहसील के ग्राम अगासी का 1 मरीज, देवठाना का 1 मरीज, लांजी तहसील के बिसोनी का 1 मरीज, खैलांजी तहसील के ग्राम बकोड़ी का 1 मरीज, बिरसा तहसील के ग्राम भीमलाट का 1 मरीज, मलाज खंड का 1 मरीज, साले टेकरी का 1 मरीज, किरणापुर तहसील के ग्राम दहेदी का 1 मरीज, नगरीय क्षेत्र वारासुनी का 1 मरीज, वारासुनी के वार्ड क्रमांक 15 का 1 मरीज, लालबर्रा तहसील के ग्राम लवादा का 1 मरीज, लालबर्रा का 1 मरीज, गर्रा का 1 मरीज, धरपीवाड़ा का 1 मरीज, बुदाटोला का 1 मरीज, मुरझड़ का 1 मरीज, घोटी का 1 मरीज, नगरीय क्षेत्र बालाघाट के न्यू सराबा रोड का 1 मरीज, सिविल लाइन का 1 मरीज, वार्ड क्रमांक 28 का 1 मरीज, वार्ड क्रमांक 13 के 3 मरीज, वार्ड क्रमांक 5 के 2 मरीज, वार्ड क्रमांक 30 सरस्वती नगर के 2 मरीज, बूढ़ी का 1 मरीज, पावर हाउस कॉलोनी का 1 मरीज, चित्रगुप्त नगर का 1 मरीज, दुर्गा चौक के 2 मरीज, स्टेडियम के पास का 1 मरीज, ग्राम हट्टा का 1 मरीज, मंजारा के 5 मरीज, पेंड्रई के 3 मरीज शामिल है। शहर से 4 किलोमीटर दूर गोंगले कृषि उपज मंडी परिसर के निकट आदिवासी कल्याण विभाग के द्वारा आदिवासी कन्या शिक्षा परिसर भवन का निर्माण कार्य करवाया गया है, जो पूरी तरह से तैयार हो चुका है। इंतजार बस इस बात का है कि शासन की ओर से स्कूल खोलने के निर्देश मिले तो फिर इस परिसर में शिक्षण कार्य शुरू किया जा सके। हालांकि कोविड-19 की वजह से स्थान को डेडिकेटेड कोविड सेंटर के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है और सामान्य लक्षण वाले मरीजों को यहां पर भर्ती किया जा रहा है। आदिवासी कल्याण विभाग के सहायक आयुक्त सुधांशु वर्मा बताते हैं कि जैसे ही स्कूल खुलने के आदेश आएंगे, आगे की प्रक्रिया करवाई जाएगी। बच्चों के मान से है सीट, तो उसी हिसाब से प्रवेश दिया गया है। कौन कौन सी कक्षा संचालित की जाएगी अभी फिलहाल में वहाँ पे कक्षा 6वीं से लेके और कक्षा 11वीं तक इस साल संचालित हो जाएंगे। सर, वहाँ देखा गया है कि वहाँ कोविड अस्पताल बनाया गया है, उसको इस तरीके में बच्चे क्या बैठ पाएंगे वहाँ पे या नहीं बैठ पाएंगे? हाँ, वो जो कोविड केयर सेंटर वहाँ किया गया है और कोशिश होगी कि संस्थाएं खुलने से पहले प्रशासन से निवेदन करके ताकि उसको मुक्त कराया जा सके और संस्थाएं वहाँ शुरू की जा सके, एक ऐसी कोशिश होगी। कीटनाशक के सेवन से जिला अस्पताल में भर्ती एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक उल्लास पिता प्रेम सिंह बनाफर 45 वर्ष, ग्राम बहेरा भाटा, थाना बिरसा निवासी है। 12 अक्टूबर को 10 बजे उल्लास बनाफर ने अपने घर में कीटनाशक दवाई का सेवन कर लिया, जिसे बिरसा के अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उल्लास को जिला अस्पताल रेफर किया गया था। शाम को उसे जिला अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उपचार के दौरान 13 अक्टूबर को सुबह 9 बजे करीब उसकी मौत हो गई।
कोरोना संक्रमण काल में बस ऑपरेटरों के द्वारा जिले के भीतर कुछ बसें शुरू की गई, लेकिन इन बसों को दोबारा बंद किए जाने की योजना उनके द्वारा बनाई जा रही है। इसके पीछे बड़ी वजह कोविड के डर से यात्री नहीं मिलने की परेशानी को बताया जा रहा है। बस ऑपरेटर एसोसिएशन के सचिव ने बताया कि बसों में यात्री नहीं मिल रहे हैं, इस कारण बसों का डीजल का किराया निकलना मुश्किल हो गया है। इस कारण ड्राइवर, कंडक्टर और अन्य स्टाफ का खर्चा कैसे निकलेगा, यहाँ चिंता का विषय हो गया है, जिसे देखते हुए उनके द्वारा यह योजना बनाई जा रही है कि यही स्थिति बनी रही तो आगामी 2-3 दिनों के भीतर बसों के संचालन बंद कर दिया जाएगा। भैया आपको बताऊं कि बहुत स्थिति खराब है। पैसेंजर एक्चुअली डरा हुआ निकल नहीं रहा है। अब बालाघाट से लालबर्रा भी 3 ट्रिप एक चला दिए, 5 ट्रिप एक चला दिए। 1000 रुपये का डीजल भराओ, 200 रुपये बनता है। बालाघाट से जहाँ आने जाना है 450 रुपये बना, 1700 रुपये का डीजल लगता है। परसवाड़ा एक गाड़ी चला रहा हूँ मैं अभी, डबल ट्रिप वाली गाड़ी है, 6000 का डीजल लगता है डबल ट्रिप के हिसाब से। पैसा बन रहा है मात्र 80 रुपये। तो 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन मैं दम मारूंगा, उसके बाद तो खड़ी करना पड़ेगा गाड़ी। मजबूरी है हमारी भी कि पैसा नहीं बनेगा। जब तक के 100% गाड़ी नहीं चलती तब तक के हमारा धंधा उठना मुश्किल लग रहा है। जैसे कि बालाघाट शहर के भीतर रेलवे ओवर ब्रिज नहीं होने की वजह से हर रोज जाम आम बात हो चुकी है। इसे देखते हुए रेलवे के द्वारा शहर के 5 रेलवे क्रॉसिंग पर ब्रिज बनाए जाने की योजना बनाई गई, लेकिन कोविड-19 की वजह से ट्रेन भी बंद है और बजट भी आड़े आ रहा है। इसे देखते हुए उम्मीद लगाई जा रही है कि ट्रेन शुरू होने के लगभग 1 वर्ष बाद ही शहर में ओवर ब्रिज के लिए बजट आवंटित किया जाएगा। हालांकि रेलवे निर्माण कार्य में लगे अधिकारियों से मिल रही जानकारी के अनुसार वर्ष 2018 में शहर के सरेका रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज बनाए जाने के लिए रेलवे के द्वारा बजट आवंटित कर दिया गया था, लेकिन राज्य सरकार के द्वारा बजट नहीं दी जाने की वजह से अब तक इस स्थान पर ओवरब्रिज निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका। इस बीच लॉकडाउन के पूर्व रेलवे के द्वारा शहर के अन्य 4 रेलवे क्रॉसिंग बैयर रोड, गर्रा, बूढ़ी और भटेरा चौकी में ओवरब्रिज बनाए जाने के लिए सर्वे कार्य करवा लिया गया है। इंतजार बस इस बात का है कि रेलवे की सभी ट्रेनें सुचारू रूप से शुरू हो जाए और बजट की व्यवस्था पर्याप्त हो जाए। उसके बाद निर्माण कार्य के लिए प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सकेगी। हालांकि शहर के बैयर चौकी और सरेका चौकी पर अब ओवरब्रिज बनाया जाना बेहद ही जरूरी हो चुका है। इसकी बड़ी वजह आगामी दिनों में जबलपुर, बालाघाट, गोंदिया ब्रॉडगेज पर ट्रेन आवागमन शुरू होने से यह मार्ग बहुत अधिक व्यस्ततम हो जाएगा। उसका प्रभाव सीधे सीधे इन दोनों रेलवे क्रॉसिंग पर पड़ना तय है। 13 अक्टूबर को कोरोना संक्रमण से पीड़ित शहर के भटेरा चौकी निवासी गजेंद्र सिंह ठाकुर उर्फ मुन्ना ठाकुर का इलाज के लिए गोंदिया ले जाते समय निधन हो गया। 56 वर्षीय मुन्ना ठाकुर अपने पीछे भरा पूरा परिवार छोड़ गए। 2 पुत्र, 1 पुत्री, पत्नी, बड़े भाई और भाजपा नेता सुरजीत सिंह ठाकुर, सुशील ठाकुर सहित भरा पूरा परिवार वे छोड़कर चले गए। कोरोना जिले के भीतर लगातार विकराल रूप लेता जा रहा है, बावजूद इसके कि जिलेवासी इस भयावह महामारी को समझ नहीं पा रहे और लगातार लापरवाही बरत रहे। इस खबर के साथ एक खबर और दिखाना इसलिए जरूरी है क्योंकि 12 अक्टूबर को मतलब आज से ठीक 1 दिन पहले मध्य प्रदेश शासन के आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे और जिला प्रशासन ने मिलकर बड़ी धूमधाम से 1 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से बने जिला अस्पताल स्थित कोविड आईसीयू के 17 बेड का लोकार्पण किया था और यह दावा किया गया था कि 12 अक्टूबर की शाम से जिले वासियों को क्रिटिकल स्थिति में नागपुर, गोंदिया, छिंदवाड़ा, जबलपुर या किसी अन्य महानगर इलाज कराने की जाने की जरूरत नहीं है। शायद इसी उम्मीद के साथ भाजपा नेता सुरजीत सिंह ठाकुर अपने चाचा मुन्ना ठाकुर को इलाज के लिए जिला अस्पताल स्थित आईसीयू लेकर आए, लेकिन जब उन्होंने यहाँ का नजारा देखा तो वे दंग रह गए। 1 दिन पहले जिन 17 आईसीयू बेड का उद्घाटन हुआ था उसमें 13 अक्टूबर को ताला लगा हुआ था। आज हमें शर्म आ रही है कि इस आईसीयू सेंटर की कल हमारे जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों से उद्घाटन कराते हैं और आज इसमें ताला जड़ दिया जाता है। इससे कोई बताने वाला, दिखाने वाला और यहाँ पे इलाज उपलब्ध कराने वाला कोई जिम्मेदार व्यक्ति यहाँ उपलब्ध नहीं होता है, जिससे स्वयं आज हमारा परिवार पीड़ित हुआ है। तो मैं इस बात की निंदा करता हूँ और जिला प्रशासन, अस्पताल प्रशासन को इस गलती को सुधारना चाहिए। इस तरह की गलती कभी ना हो, सभी को उचित इलाज मिले, यह हम सब की जिम्मेदारी है। हम इस बात के लिए चिंतित हैं और हमें शर्म भी आ रही है। हमारे जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों से जिला प्रशासन, अस्पताल प्रशासन
आईसीयू वार्ड का उद्घाटन करा लेता है और पेपरों में बड़े बड़े अक्षरों में खबरें छपती है कि छिंदवाड़ा, नागपुर, जबलपुर नहीं जाना पड़ेगा। और आज ही जब स्वयं मेरे परिवार के चाचा कोविड पॉजिटिव हुए, सांस लेने में तकलीफ आ रही, तो उन्हें यहाँ पर वेंटिलेटर या बाईपेक जैसी सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाई, जो हमारे लिए हमको शर्मिंदा करती। इस बात के लिए सुरजीत सिंह ठाकुर ने जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि जिला प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा शासन की नुमाइंदों को गलत जानकारी दी गई, झूठ का पुलिंदा तैयार किया गया और बिना किसी तैयारी के आईसीयू बेड का लोकार्पण कर दिया गया। चाहे भले ही हमारी भी सरकार हो, लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि आम लोगों को सभी सुविधाएं मिले। और जब से कोविड चालू है तब से मैं एक ही बात देख रहा हूं, पहले सरदार पटेल कॉलेज में बनता है आईसीयू, वहां पर भी वेंटिलेटर लगा दिए जाते हैं, फिर बूढ़ी में बनता है, वहां पर भी तोड़ दिया जाता है, यहां से भी एक बार उखाड़ के ले जा दिया जाता है, लेकिन आज तक उसका उपयोग कहीं पर भी नहीं हुआ है। यहां से मरीजों को ना यहाँ पर उसके टेक्नीशियन है, ना एक भी एमडी डॉक्टर देखने वाले हैं। तो हम सबको मिलकर इस बात की चिंता करनी चाहिए और इस तरह की गलती भविष्य में ना हो, यही हमारा निवेदन है। हर आम व्यक्ति को उचित इलाज मिले, यही हमारी आप सबसे मिले। स्वास्थ्य विभाग से सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार जिले के भीतर आईसीयू मशीन, आईसीयू वार्ड ऑपरेट करने के लिए कोई विशेषज्ञ ऑपरेटर और चिकित्सक नहीं है। ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश शासन और जिला प्रशासन के द्वारा 1 करोड़ 30 लाख रुपए खर्च कर अस्पताल में 17 बेड का आईसीयू तैयार तो कर दिया गया, लेकिन यह अभी किसी काम का नहीं है। यह तो आने वाला समय ही बताएगा। जरूरत पड़ने पर 13 अक्टूबर को वह एक व्यक्ति की जान नहीं बचा सका। न जाने और कितने दिन तक बालाघाट वासियों को इस आईसीयू बेड के लिए इंतजार करना पड़ेगा। जिले के खैलांजी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम घोटी में 1.5 वर्षीय बालक की टांके में गिरने से मौत हो गई। मृतक बालक प्रिंस पिता तपेश गोड़ा ने 1.5 वर्ष ग्राम बिरसोला थाना लालबरा निवासी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 12 दिसंबर को बालक प्रिंस अपने मम्मी पापा और बड़े भाई आयुष के साथ ग्राम घोटी अपने मामा के घर गया था। 13 अक्टूबर को 3:30 बजे करीब प्रिंस अपने मामा के घर के आंगन में खेलते खेलते घर के छप्पर में बने पानी के टांके में गिर गया। परिजनों ने प्रिंस के घर में नहीं दिखाई देने पर खोजबीन की। प्रिंस टांके में पड़ा हुआ था, जिसकी मौत हो चुकी थी। जिले के महाराजखंड थाने के पात्री पुलिस चौकी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम नव्वी और जंगला के बीच कच्ची रोड किनारे खेत में 2 लोगों ने एक मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला के साथ सामूहिक रूप से दुष्कर्म किया। महाराजखंड पुलिस ने इस मामले में दोनों व्यक्ति चुन्नीलाल पिता हनुमान परते 35 वर्ष, रामसिंह पिता गुलाम मरावी 36 वर्ष, दोनों ग्राम नवी चुक्का टोला निवासी को गिरफ्तार कर जिन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भिजवा दिया गया है। कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते जा रहे मामलों को देखते हुए बालाघाट रेडीमेड कपड़ा एंड हैंडलूम एसोसिएशन ने पिछले दिनों प्रत्येक मंगलवार को अपने प्रतिष्ठान बंद रखने का फैसला किया था, लेकिन आगामी तीज त्योहारों को देखते हुए एसोसिएशन ने अपने इस फैसले पर पलटी मारते हुए अब प्रत्येक मंगलवार को अपने प्रतिष्ठान शुरू रखने की बात कही है। एसोसिएशन ने स्पष्ट किया है कि दीपावली दशहरे के इस सीजन में वे प्रत्येक मंगलवार को अपनी दुकानें बंद नहीं रखेंगे और सीजन खत्म होने के बाद पुनः प्रत्येक मंगलवार को प्रतिष्ठान बंद रखे जाएंगे। कपड़ा एसोसिएशन ने इस फैसले से स्पष्ट कर दिया है कि वे आगामी समय का सीजन अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते, जिसके चलते वे सिर्फ सीजन तक अपने प्रतिष्ठान सभी दिन शुरू रखने की बात कर रहे हैं। बालाघाट रेडीमेड एसोसिएशन ने अभी हमें भरपूर सहयोग किया, जिससे मंगलवार बंद का आह्वान किया गया था और उसमें संगठन की शक्ति व एकता का परिचय देते हुए मंगलवार बंद रखकर सभी ने संगठन को मजबूत बनाने में भरपूर कोशिश की। लेकिन कुछ कारणोंवश और सीजन को देखते हुए और ग्राहकों को तकलीफ ना हो इसके लिए हमारे द्वारा अगले मंगलवार से आगामी मंगलवार से लेकर सीजन तक दुकानें खुली रखने का प्रावधान किया गया है। ये बार डिसीजन बदलने पे लोग और नहीं, हमारे द्वारा कोई डिसीजन नहीं बदला गया है। हमने पहले ही यह निश्चित कर रखा था कि जब भी सीजन चालू होगा तो हम ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए मंगलवार को दुकानें खुली रखेंगे, ताकि बाहर से दूर दराज से आए हुए ग्राहकों को किसी भी किस्म की कोई तकलीफ ना हो। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।